21 दिनों से एक शख्स देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा था, लेकिन इस बीच न कोई मंत्री पहुंचा, न कोई बातचीत हुई। और फिर आज सुबह अचानक पुलिस पहुंची और सोनम वांगचुक को उनके अनशन स्थल से उठाकर सीधे सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल यह है कि लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है तो उसका जवाब बातचीत से दिया जाएगा या फिर पुलिस कार्रवाई से। पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या सरकार किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ अनशन खत्म करने के लिए मजबूर कर सकती है? और कानून इस बारे में क्या कहता है? अब आंदोलन का क्या होगा? चलिए इन सब को वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बीते 21 दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इन 3 हफ्तों में सरकार की तरफ से उनसे बात करने के लिए कोई भी मंत्री या जिम्मेदार प्रतिनिधि सामने नहीं आया। सरकार का रुख पूरी तरह से खामोश रहा और आखिर में वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है। पुलिस ने कार्रवाई की और सोनम वांगचुक को उनके अनशन स्थल से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंजाम दिया। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इस कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों और परिवार के मन में एक नया डर पैदा हो गया है। उन्हें आशंका है कि कहीं सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उनका अनशन तुड़वाने की कोशिश न करे। बीते 21 दिनों के लंबे उपवास का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और उनकी शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी चिंता उनके परिवार के सामने खड़ी हो गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से साफ कहा कि उनकी पति की सहमति के बिना उन्हें किसी भी तरह की दवा या तरल पदार्थ न दिया जाए, चाहे वो मुंह के जरिए हो या नसों के माध्यम से। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया गया तब उन्हें इसकी कोई सूचना तक नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्वास्थ्य कारणों से सोनम वांगचुक आगे के आंदोलन में शामिल नहीं हो पाते हैं तब भी आंदोलन नहीं रुकेगा और जरूरत पड़ी तो वह खुद इसकी जिम्मेदारी संभालेंगी। उन्होंने साफ किया कि सोमवार को प्रस्तावित मार्च अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही निकलेगा। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नेहा, आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। नेहा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी उनके खून में शुगर का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर चुका है। वहीं बाकी दोनों साथियों की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। इसके बावजूद भी वे अभी भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस लगातार जंतर मंतर खाली करने की चेतावनी दे रही है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बाकी अनशनकारियों के साथ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आंदोलन स्तर पर एक और घटना हुई जिसने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के समर्थन में अनशन शुरू करने का ऐलान किया, तभी वहां मौजूद एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उस महिला को पकड़ लिया, लेकिन इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभिजीत दीपके ने भी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर किसी को लगता है कि सोनम वांगचुक को हटाकर आंदोलन को खत्म किया जा सकता है तो यह बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च की तैयारी भी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे व्यक्ति से बात करने की बजाय सरकार ने बल प्रयोग का रास्ता चुना है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी आज पहली बार सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य जैसे मुद्दों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कानून और संविधान को लेकर खड़ा हो गया है कि आखिर क्या सरकार किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ अनशन खत्म करने के लिए मजबूर
कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और भूख हड़ताल को भी विरोध जताने का एक लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। वही अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, यानी सरकार पर यह जिम्मेदारी भी है कि वह किसी नागरिक की जान बचाने की कोशिश करे। यही वजह है कि इस मामले में दो संवैधानिक अधिकार आमने सामने दिखाई देते हैं। दरअसल भारत में यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की बहस सामने आई हो। मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 16 वर्षों तक अनशन किया था। उस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में जबरन फीडिंग ट्यूब के जरिए पोषण दिया गया। बाद के वर्षों में अदालत ने भी माना कि हर भूख हड़ताल को आत्महत्या की कोशिश मान लेना सही नहीं है। हालांकि कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी की जान को गंभीर खतरा हो तो सरकार जीवन बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में ये कहा है कि सरकार को अनशनकारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जब तक कि कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा ना हो तब तक शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी का जान बचाना बेहद जरूरी हो जाए तब सरकार की यह जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन का सवाल बन गया है। फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में हैं, डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्होंने अब तक किसी भी तरह का फ्लूइड या दवा लेने से इनकार किया है। तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना है कि आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार अब संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर यह पूरा मामला अदालत, पुलिस कार्रवाई और कानूनी बहस तक ही सीमित रह जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।